अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगी और ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरत तौबा की आयत नंबर 108 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तकुम, ना आप खड़े होंगे, फ़ीही, बीच इसमें, अबदन, कभी भी। किस में खड़े होने की बात की जा रही है? वो मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद ज़िरार, जो उस ईसाई ने बनाई थी। किस लिए? ताकि मुसलमानों को वो धोखा दे सके, अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ साजिशें चल सके। हमने जो पीछे सबक पढ़ा उसमें तफसीर से मस्जिद जिस नीयत से उन्होंने बनाई थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब अल्लाह ताला अपने नबी को आगाह कर रहे हैं, उनको ख़बरदार कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने उन लोगों से, उन मुनाफिकीन से वादा कर लिया था कि ग़ज़वा तबूक की वापसी पर वो यहाँ पर आकर नमाज ज़रूर अदा करेंगे। तो अब अल्लाह ताला उनको ख़बरदार कर रहे हैं कि आप कभी भी वहाँ पर नमाज अदा नहीं करेंगे। जब अल्लाह के नबी को ये हुक्म मिला तो अल्लाह के नबी ने चंद सहाबा इकराम को भेजा और उस मस्जिद को तबाह कर दिया। अब हमें इस बात से पता चलता है कि मस्जिद जो है, कोई भी मस्जिद जो इस नीयत से बनाई जाए कि मुसलमानों में तफरीक डाले, ठीक है, मुसलमानों में तफरीक डाले, फितना पैदा करे और उसका नाम मस्जिद हो, मस्जिद के नाम पर लोगों के अंदर तफरीक डालना, फसाद पैदा करना, वो मस्जिद नहीं होती। तो लिहाजा उसको ख़त्म करना जायज़ है, ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने उस मस्जिद को क्यों हलाक करवाया, तबाह क्यों करवाया? क्योंकि उस मस्जिद की जो नीयत थी, जिस बिना पर वो बनाई गई थी, वो खालिस नहीं थी। वो तकवा की बुनियाद पर नहीं बनाई गई थी। वो अल्लाह के मिशन को बढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि अल्लाह के ख़िलाफ़, अल्लाह के अहकामात को बिगाड़ने के लिए बनाई गई थी। तो अल्लाह ने अपने नबी को आगाह कर दिया और कह दिया कि आप कभी भी वहाँ पर खड़े होकर नमाज अदा नहीं करेंगे। लमस्जिदुन, अलबत्ता मस्जिद उससे सा जिसकी बुनियाद रखी गई, अल तकवा, तकवा पर, मिन अव्वली यौमिन, पहले दिन से, अहक को ज़्यादा हकदार है, अन तकूमा, ये कि आप खड़े हों, फ़ीही, बीच इसमें। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई, जिसकी बुनियाद तकवा पर थी, खौफ खुदा पर रखी गई और पहले दिन से, तो वो ज़्यादा हकदार है। मुफस्सरीन का आपस में इस बात में बहुत इख्तलाफ था। कुछ ने कहा कि यह मस्जिद मस्जिद नबवी है और कुछ ने कहा कि यह मस्जिद कुबा है। तो अगर हम इस आयत पर गौर करें तो इससे हमें पता चलता है कि मस्जिद कुबा के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि मस्जिद कुबा के मुकाबले में उन मुनाफिकीन ने मस्जिद ज़िरार को कायम किया था ताकि वो मुसलमानों को बहका सके, भटका सके। और जो मस्जिद कुबा है वो मस्जिद नबवी से पहले तामीर की गई। तो अल्लाह ताला यहाँ पर अपने नबी से कह रहे हैं कि मस्जिद कुबा जोन सी है, जो पहले दिन से बनाई गई तकवा की बुनियाद पर, वो ज़्यादा हकदार है कि आप वहाँ जाकर नमाज अदा करें। अल्लाह के नबी को वो मस्जिद वैसे भी बहुत महबूब थी, तो अल्लाह के नबी हफ्ते में ज़रूर वहाँ पर आकर नमाज अदा करते। कभी कभार सवारी पर आ जाते, कभी पैदल भी आ जाते। और मस्जिद कुबा की फ़जीलत अल्लाह ताला ने यहाँ तक बयान की कि अगर कोई शख्स वहाँ पर जाके 2 रकत नमाज अदा करता है तो उसको 1 उम्रे तक का सवाब मिलता है। तो इससे हमें उसकी फ़जीलत का पता चलता है कि मस्जिद कुबा जो है वो कितनी फ़जीलत के हामिल है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला अपने नबी से वही बात कर रहे हैं कि अगर आपने उस इलाके में नमाज अदा करनी ही है, ठीक है, अगर उस इलाके में आपको नमाज अदा करनी पड़ गई है तो आपने कौन सी मस्जिद में जाना है? मस्जिद कुबा में। फ़ीही, बीच इसमें, रिजालुन, कुछ लोग हैं, युहिब्बूना, जो पसंद करते हैं किस चीज़ को? यतहहारू, ये कि वो पाक साफ़ रहे, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, युहिब्बु, पसंद करता है, मुततहिरीन, पाक साफ़ रहने वालों को। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकीज़गी को पसंद करते हैं, जो खुद को पाक रखने की नीयत से मस्जिद में आते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो खुद को पाक रखने की कोशिश करता है, अल्लाह का खौफ दिल में रखता है, अल्लाह के डर से गुनाहों को छोड़ देता है और परहेज़गारी इख्तियार कर लेता है, तो अल्लाह का वो बंदा बहुत ही महबूब होता है। अब इस आयत से हमें ये बात वाज़ेह तौर पर पता चलती है
کہ کوئی بھی مسجد اگر ہم اس کی نیت میں کھوٹ کر دیتے ہیں، اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم علاقے میں مسجد بنائیں، بہت ہی خوبصورت بنائیں، اتنا پیسہ لگائیں اور لوگ کہیں کہ واہ اس نے کیا مسجد بنا دی، ٹھیک ہے، ہم اس نیت سے بنائیں کہ لوگ ہمیں سراہیں یا لوگ تعریف کریں اور لوگوں میں یہ بات عام ہو جائے کہ یہ بندہ بہت ہی نیک ہے کہ اس نے مسجد کو تعمیر کروایا، تو وہ جو مسجد ہے جو اس نے کام کیا، اتنا عظیم کام کیا، لیکن اس کی نیت خالص نہیں تھی، تو اس کو اجر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر مسجد بنانی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ مسجد کی بنیاد کس پر ہے؟ تقوی پر۔ اگر دلوں میں تقوی ہوگا تو مسجد میں برکت ضرور ہوگی۔ اگر دلوں میں تقوی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، تو اگر ہمارا ساتھ والا گھر بھی مسجد کے ساتھ ہوا تو وہاں پر نمازی نماز کے لیے نہیں آئے گا۔ تقوی ہونا چاہیے نا دلوں میں۔ اگر دل میں تقوی ہے، خوف خدا ہے، تو بہت میلوں کا سفر کر کے بھی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ تو مین چیز کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو یہاں پر وہی چیز کا بیان کیا جا رہا ہے کہ مسجد زرار کی طرح نہ ہو کہ بنائی تو مسجد تھی، ہے تو وہ بھی مسجد ہی تھی نا، لیکن کیا تھا اس میں؟ لوگوں کی تربیت نہیں کی جا رہی تھی، لوگوں کو بگاڑا جا رہا تھا، اللہ کا جو احکامات ہے ان کے بارے میں لوگوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ لوگوں میں تفریق پیدا کیا جا رہا تھا۔ اب ہم نے دیکھا ہوگا، اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو تفریق ہے، جو فرقہ واریت ہے، وہ کہاں سے آئی؟ مسجدوں سے ہی آئی ہے نا۔ ایک ہی علاقے میں، ایک ہی گلی میں دو مسجدیں ہوتی ہیں، اور کچھ کے کوئی بیان ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ کے کوئی بیان ہو رہے ہوتے ہیں، جس میں اتنا شور ہو جاتا ہے کہ گلی میں باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس کی طرف جائیں، کس کو سنیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ مسجد کے جو اس کے عقائد تھے، جو اس کی حقیقت تھی، جو بنیادیں تھیں، اس کو تو ہم پورا کر نہ سکے۔ مسجد کی بنیاد تو تقوی پر تھی۔ مسجد کا تو یہ کام تھا کہ وہاں پر لوگ آتے اور ان کی روحانی تربیت کی جاتی، ان کو بتایا جاتا کہ قرآن اور حدیث میں کیا کیا لکھا گیا ہے، کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اب کیا ہونے لگا؟ اب یہاں پر تفریق پیدا ہونے لگی، تفریق کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو آپس میں ہی۔ تو لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہماری جو مسجدیں ہیں وہ مسجد زرار کی طرح ہو جائیں، جس کو اللہ کی نبی نے ہلاک کر دیا تھا، تباہ کروا دیا تھا، بلکہ ہماری مسجدوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں پر آ کر انسان اطمینان حاصل کرے، سکون حاصل کر سکے، روحانی ہماری تربیت کی جائے، ٹھیک ہے۔ مسجد کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہو تو وہاں پر وہ اندرونی طور پر بھی پاک ہو جائے، اندرونی اور ظاہری طور پر بھی وہ پاک ہو جائے، جو مقصد ہے اس کو پورا کیا جائے۔